जिले की लगभग 350 बैंक शाखाओं में शनिवार के बाद सोमवार को भी 2000 रुपए मूल्य वर्ग के गुलाबी नोटों की आमद जारी रही। आज करीब 25 करोड़ रुपए के गुलाबी नोट बैंक में डिपॉजिट हो जाने की जानकारी एक अधिकारी ने मंडल न्यूज को दी। उन्होंने बताया कि यह सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा। वहीं बैंक ने कल 23 मई से नोट बदल कर देने की तैयारी आज दोपहर ही कर लेने की जानकारी भी उन्होंने दी और स्पष्ट किया कि इसके लिए अलग से कोई काउंटर नहीं रहेगा, बल्कि कैश काउंटर से ही 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट एक बार में 100, 200 या 500 रुपए के नोट में बदल कर दिए जाएंगे। इस बारे में बैंकों को उनके मुख्यालय से ताजा निर्देश प्राप्त हो गए हैं। वहीं 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट पर आगामी 30 सितंबर पश्चात बंदी लगने की घोषणा से अमरावती में भी सराफा बाजार में कारोबारी उछाल आया है। हालांकि नवंबर 2016 की नोटबंदी के समान बहुत अधिक तेज हलचल नहीं है, लेकिन 2000 रुपए के गुलाबी नोट लेकर आभूषण और कुछ मात्रा में बुलियन खरीदी की ओर लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है, जिससे सराफा बाजार काफी गदगद है। शनिवार के बाद आज सोमवार को भी सराफा बाजार में अच्छी खासी ग्राहकी रही। वहीं रविवार को गाँव देहात की दुकानों में भी सोने की अच्छी खासी डिमांड देखी गई। शहर वासियों के लिए शहर बस सेवा को लेकर एक अच्छी खबर है। आगामी 8-10 दिनों में शहर बस सेवा पूर्ववत होने की संभावना महानगर पालिका के सूत्रों ने जताते हुए बताया कि बसों के लिए लोन देने वाली बैंक ने नए ठेकेदार को किस्त में कर चुकाने की मोहलत देने के संकेत दिए हैं। मनपा सूत्रों के मुताबिक विगत 19 मई को बैंक अधिकारियों, मनपा आयुक्त तथा ठेकेदार साहू टूर्स एंड ट्रेवल्स के संचालक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नए ठेकेदार ने 62 लाख रुपए के ब्याज को विवर देने की अपील की, साथ ही कर्ज चुकाने के लिए किस्त की सहूलियत देने का निवेदन भी किया था। महानगर पालिका द्वारा अपनाई गई नई ठेका प्रणाली के खिलाफ ठेकेदारों द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसे लेकर आज द्वितीय जिला व सत्र न्यायाधीश मोडक की अदालत में सुनवाई हुई। 11 ठेकेदारों द्वारा महानगर पालिका की नई नीति पर स्टे देने की अपील कोर्ट द्वारा ठुकरा दिए जाने का समाचार। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 29 मई को होगी। मोर्शी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के आज सोमवार 22 मई को सभापति व उपसभापति पद के चुनाव हुए, जिसमें शेतकरी कष्टकरी पैनल के सचिन ढोके सभापति व संजय तट्टे उपसभापति पद के चुनाव में निर्वाचित हुए। ये काफी रोचक मुकाबला रहा। आज दोपहर निर्वाचन प्रक्रिया के तहत शेतकरी कष्टकरी पैनल के संदीप रोडे, नितिन उमाले व सचिन ढोके ने तथा शेतकरी पैनल के संजय तट्टे व शेतकरी प्रगति पैनल के नरेंद्र जिचकार ने उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से सभापति पद के लिए खड़े संदीप रोडे व नितिन उमाले ने अपने नामांकन वापस ले लिए और अंत में सभापति पद के लिए धनंजय तट्टे व सचिन ढोके तथा उपसभापति पद के लिए संजय तट्टे व नरेंद्र जिचकार के बीच मुकाबला हुआ। दोपहर 3 बजे गोपनीय मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें सभापति पद पर सचिन ढोके व उपसभापति पद पर संजय तट्टे बहुमत के आधार पर विजेता घोषित किए गए। नूटा संगठन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले हकीकत में कुलगुरु पद के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है और उनकी योग्यता प्रिंसिपल व प्राध्यापक बनने की भी नहीं है। इस आशय का निष्कर्ष राज्य सरकार द्वारा गठित डॉक्टर राहटगांवकर की कमेटी द्वारा काफी पहले दिया गया था। ऐसे में बेहद जरूरी है कि प्रमोद येवले के कुलगुरु पद पर रहने की सघन जाँच होनी चाहिए। साथ ही प्रमोद येवले को अमरावती के प्रभारी कुलगुरु पद से हटाते हुए उनके स्थान पर यहाँ जल्द से जल्द योग्य पात्रता रखने वाले नियमित व पूर्णकालिक कुलगुरु की नियुक्ति की जानी चाहिए। युवा कांग्रेस की अमरावती शहर शाखा द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि विगत 20 मई को बीएमवी स्थित परीक्षा केंद्र में एलएलबी सेकंड ईयर की परीक्षा के दौरान ऑनलाइन तरीके से नकल करने के मामले में नामजद किए गए भाजपा के पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी भूषण हरकुट सहित सौरभ पिंपलकर वाले मामले में किसी भी तरह के दबाव में आए बिना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही इस मामले की सघन जाँच करते हुए नकल मामले में लिप्त सभी लोगों के नाम उजागर किए जाने चाहिए। हा पेपर सुरू होताच अवघ्या 10 ते 15 मिनिटात हा पेपर व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाल्याची सायबर पोलिसांना माहिती मिळाली आणि त्यांनी पोलिसांनी त्या सेंटरवर धडक दिली आणि तिथून या पेपर फुटी संदर्भात त्यांनी अमरावती शहरचे माझे युनिटचे अध्यक्ष प्रणीत सोनी, ते भाजपचे नगराध्यक्ष सुद्धा आहे, माझे नगरसेवक तसेच सपोर्ट या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना, माझे मोर्चा पदाधिकाऱ्यांना अटक केली। येथील जे परीक्षा नियंत्रण अधिकारी आहेत जाधव यांच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र। वहीं लॉ सेकेंड ईयर की परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने को लेकर चर्चा में चल रहे भाजपा के पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि इस मामले में कोई लेना देना नहीं रहने के बावजूद उनका नाम जानबूझकर घसीटा गया और स्थानीय मीडिया के जरिए पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए गलत व भ्रामक जानकारी फैलाई गई ताकि उनकी बदनामी की जा सके। नागरिक कृति समिति द्वारा अमरावती शहर में गंदगी के आलम की पोल खोल करने आयोजित रंगोली स्पर्धा में नेहा जोशी पहले, मनीष जगताप दूसरे व बंडू नागरे तीसरे स्थान पर रहे। इस आशय की घोषणा कृति समिति ने आज पत्रकार परिषद लेते हुए की और इस पत्रवार्ता में कृति समिति के प्रमुख कार्यकर्ता मुन्ना राठौड़ ने दावा किया कि स्पर्धा आयोजित कर शहर में गंदगी की पोल खोल की गई है।
वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने वरिष्ठ नागरिकों का कृतज्ञता पूर्वक स्वागत करते हुए सम्मान चिन्ह बहाल कर सत्कार किया। साथ ही इस समय उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के आंदोलनों और वैश्विक स्तर पर देश व महाराष्ट्र द्वारा अपनाई गई वरिष्ठ नागरिकों की व्यापक नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों की सुप्त शक्ति से नई पीढ़ी ने ज्ञान की विरासत का जतन करना चाहिए। त्या प्रश्नाचं उत्तर मग लेखकाला सुचतं की माणूस जेव्हा दुसऱ्यासाठी जगतो तो माणसाच्या आयुष्यातला सगळ्यात समाधानाचा, आनंदाचा, कृतज्ञतेचा क्षण असतो। आणि असंच ज्येष्ठ नागरिकांना सुद्धा समाजासाठी काय करता येईल, समाजाला विगत कुछ दिनों से जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के विरोध में कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा निषेध मोर्चे किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए फासे भारतीय समाज ने राणा दंपति का मनोबल बढ़ाने और उनका समर्थन करने के लिए अरविंद चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक निषेध मोर्चे का आयोजन किया था। सरकार की नीति के मुताबिक घरकुल धारकों को सरकार की ओर से कम भाव में रेती देने के साथ ही पिछली अतिवृष्टि में नुकसान भरपाई से वंचित रहने वाले किसानों को नुकसान भरपाई मिलने के लिए पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने आज उप विभागीय कार्यालय में ठिया आंदोलन किया। इस समय वीरेंद्र जगताप काफी आक्रामक भी दिखाई दिए। भीम ब्रिगेड के नेतृत्व में आज से महानगर पालिका के सामने NUHM के अस्थायी कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया है। साथ ही अपनी विविध मांगों के संदर्भ में मनपा आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। अमरावती जिले में गर्मी का पारा लगातार तीसरे दिन 41 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रहा। इसी बीच दुर्गापुर स्थित कृषि मौसम केंद्र ने आज व कल कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। शनिवार व रविवार को भी जिले में कई स्थानों पर मध्यम व हल्की स्तर की बारिश होने के समाचार रहे। रविवार को पारा कुछ कम रहा। वहीं इस बीच मानसूनी हवाओं के अंडमान की ओर बढ़ने के समाचार भी हैं। गत रोज अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में कच्चे पक्के मकानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और तेज आंधी तूफान की वजह से कई स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ जमीन से उखड़कर गिर पड़े। आगामी 10 जून को शहर की विख्यात हरिना नेत्रदान फाउंडेशन द्वारा मनाए जाने वाले विश्व नेत्रदान दिवस के पोस्टर का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। नागपुर स्थित केंद्रीय मंत्री गडकरी के निवास स्थान पर पहुंचकर हरिना नेत्रदान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने इस पोस्टर का विमोचन केंद्रीय मंत्री गडकरी के हाथों करवाया। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के सिपाही प्रवीण आखरे विगत लंबे समय से 11 फीट गहरे पानी की सतह पर बिना हिले डुले तैरते हुए योग के विभिन्न आसन करने के लिए विख्यात हैं और अब वे अपनी इस कौशल का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इसके तहत आगामी 28 मई को सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक उत्तम नगर स्थित तक्षशिला स्विमिंग पूल में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम के सामने प्रवीण आखरे पानी की सतह पर बिना हिले डुले योग प्रात्यक्षिक करने का कारनामा करेंगे। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरु पर्व कल मंगलवार 23 मई को स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में मनाया जा रहा है। कल मंगलवार 23 मई को सुबह 8 बजे सुखमणी साहिब जी का पाठ प्रारंभ होगा और 8:30 बजे अखंड पाठ साहिब की समाप्ति पश्चात सहज पाठ साहिब जी की समाप्ति होगी। इन दिनों अमरावती शहर में एक तरफा प्रेम के साथ ही प्रेमी युवकों द्वारा अल्पवयीन लड़कियों व युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने, उन्हें धमकाने व पैसे मांगने के मामले बढ़ रहे हैं। गत रोज ऐसा ही एक मामला शिवाजी नगर क्षेत्र स्थित महाविद्यालय से सामने आया, जहां पर एक छात्रा ने आरोपी गौरव पवार के मांगने पर 600 रुपए लाकर दिए थे, जिसके बाद वो कई बार छात्रा का पीछा करने लगा और उसका हाथ पकड़ा। साथ ही मोटरसाइकिल रास्ते पर आड़ा करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। ऐसे में घबराकर छात्रा ने उसे अपना 7,000 रुपए का मोबाइल भी दे दिया, लेकिन बार बार पैसों की मांग से तंग आकर इस छात्रा ने गाड़गेनगर पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में ही विक्की भांडाबुचे नामक युवक ने विगत शनिवार की रात एक युवती को बीच रास्ते में अड़ाकर उसे अपने साथ संबंध रखते हुए शादी करने की धमकी दी, अन्यथा अब तक खर्च हुए 10,000 रुपए वापस लौटाने की बात कही। पुलिस ने युवती की शिकायत पर विक्की भांडाबुचे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्थानीय अंबिकानगर परिसर में रहने वाले पूर्वल थोटे के खिलाफ कोल्हापुरी गेट पुलिस ने धारा 376 के तहत दुराचार का मामला दर्ज किया है। इस युवक के खिलाफ इसी परिसर में किराए का कमरा लेकर रहने वाली और घर काम करने वाली युवती ने विवाह का झांसा देते हुए यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। उधर बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कॉलेज में अंकित गोसावी नामक युवक ने एक युवती का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। युवती की शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने अंकित गोसावी नामक युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वेलकम पॉइंट स्थित वैष्णवी झुंडका भागर केंद्र में पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर 1,30,000 मूल्य का 10 किलो 855 ग्राम गांजा जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। दरियापुर अकोला मार्ग पर टोंगलाबाद फाटे के पास 4 पहिया वाहन के साथ हुए हादसे में कार चला रहे डॉक्टर अजय फतेह सिंह सोलंकी नामक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए। यह हादसा रविवार की दोपहर 12:30 बजे के आसपास घटित हुआ। शेंदुरजना घाट के पास ही वरुड तहसील अंतर्गत बिनोड़ा पुलिस थाने में नागजीरी फाटे के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित बिजली के खंभे से जा भिड़ी। इस हादसे में कार का चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। वलगांव स्थित देशी दारू की दुकान के मैनेजर के साथ मारपीट करते हुए उसके पास से 1.25 लाख रुपए लूटे जाने की घटना विगत 19 मई की रात 10:30 बजे के आसपास वलगांव के राधा सिटी परिसर में घटित हुई। पुलिस ने राहुल भगत नामक शिकायतकर्ता की फरियाद पर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की।
मोबाइल पर आए पार्ट टाइम जॉब वाले मैसेज में दिए निर्देशों पर अमल करने की वजह से कांतानगर परिसर की वृंदावन कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण सालुंके नामक व्यक्ति को 39,000 रुपए से हाथ धोना पड़ा। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। विगत 14 मई की शाम सकल हिंदू समाज द्वारा गांधी चौक से इरविन चौराहे तक गौवंश संरक्षण यात्रा निकाली गई थी। पश्चात इरविन चौराहे पर समापन सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर दो समुदायों के बीच जातीय तनाव पैदा करने वाला भड़काऊ भाषण देने के मामले में पालघर स्थित हिंदू शक्तिपीठ के स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। अचलपुर के सरमसपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम कब्रिस्तान परिसर से चंदन के पेड़ों की कटाई करते हुए 2 चोरों को परिसर में गश्त लगा रहे पुलिस के दल ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 25,000 रुपये मूल्य का 100 किलो चंदन भी जब्त किया गया। हिंगोली जिले की कलमनुरी तहसील के धानोरा जहांगीर गांव में 20 मई की रात 10 बजे के आसपास शराब के लिए पैसे नहीं दिए जाने से नाराज 27 वर्षीय नराधमी व कलयुगी बेटे ने अपने पिता के हाथ पर बांधने के साथ ही पिता के साथ लात घूंसों के साथ पिटाई की और पिता की आंखों के सामने अपनी जन्मदात्री मां पर अत्याचार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कलयुगी बेटे की तलाश जारी है। यवतमाल के अंबिकानगर में रहने वाली रेशमा अजय वनकर नामक 38 वर्षीय महिला ने अपने 8 वर्षीय बेटे पूर्वेश वनकर को ओढ़नी के जरिए फांसी के फंदे पर लटकाया और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि इस महिला का पति अजय वनकर पुणे स्थित एक निजी कंपनी में काम किया करता था और इस महिला ने यवतमाल स्थित अपने मायके में पिता के घर के पास ही किराए का कमरा ले रखा था। खामगांव के वाड़ी स्थित निजी छात्रावास में शहर पुलिस द्वारा मारे गए छापे में एक छात्र के पास से देसी कट्टे सहित 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसके चलते पुलिस ने सन्मति छात्रावास के कमरा नंबर 205 में रहने वाले नितिन राजू भगत नामक 22 वर्षीय छात्र को अपनी हिरासत में लिया। मेकर से सूरत की ओर जा रही ट्रेवल्स बस ने सामने से आ रही दुपहिया को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना रविवार की रात डोनगांव परिसर में घटित हुई। पंढरपुर से विट्ठल दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन आज सवेरे 6 बजे शेगांव शहर के प्रवेश द्वार के पास पिलर से टकरा गया, जिसमें 3 भाविकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को शेगांव के सईबाई मोटे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपनी लग्जरी बस से रापनी बस के आगे निकल जाने को लेकर गुस्साए लग्जरी बस के चालक ने राज्य परिवहन निगम की सरकारी बस के चालक के साथ मारपीट की। इस मामले में एसटी बस चालक की रिपोर्ट पर बालापुर पुलिस ने लग्जरी बस चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया। एसटी बस चालक से मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।